नमस्कार आदाब। आइए रुक लाते हैं सबसे बड़ी सबसे अहम खबर। हम आपको सबसे पहले उन होनहार बालकों के बारे में, उन छात्रों के सम्मान के बारे में बताएंगे जिन्होंने आज अपने जनपद का नाम रोशन किया है। जहां पर पूरे प्रदेश को, उत्तर प्रदेश के अंदर हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट में टॉपर्स को मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया जा रहा है, वहीं आज जनपद में भी उनका सम्मान किया गया है। और जनपद में किन छात्रों को सम्मानित किया गया उनके बारे में हम बताएंगे। हम आपको बता दें कि आज हाई स्कूल में जनपद के 10 टॉपर्स को, 10 मेधावी छात्राओं, जिनके अंदर अगर जनपद मुजफ्फरनगर की बात करें और हाई स्कूल की बात करें तो यहाँ पर अविका कौशिक, आयुषी सिंह, अर्जुन जागिंड, समीर अली, यश सैनी, शौर्य शर्मा, ईशा अवनी सिंहवाल, वरुणा, लक्ष्य रस्तोगी, अग्रिमा गुप्ता को आज 21,000 रुपये का चेक देकर तथा उनको टैबलेट देकर सम्मानित किया गया और उनको आशीर्वाद भी दिया गया है। इसके साथ साथ ही इंटरमीडिएट की बात करें तो इंटरमीडिएट जनपद मुजफ्फरनगर में प्रथम 10 छात्रों को, मेधावी छात्रों को, जो टॉपर बने ज़िले के 10 छात्र, जिनमें शिवम पाल, अमन पाल, संदीप पाल, कामनी चौहान, अक्षय कुमार, आकाश वेदवान, रोहित कुमार, विधिका गोयल, यशी धीमान और अरुण को आज 21 हज़ार रुपये का सांकेतिक चेक, प्रशस्ति पत्र, मेडल और शासन द्वारा प्राप्त कराए गए टैबलेट देकर उनको सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, जो कि प्रभारी मंत्री हैं जनपद मुजफ्फरनगर के, वो मौजूद रहे। कपिल देव अग्रवाल, जो कि राज्य मंत्री हैं, वो मौजूद रहे। डॉक्टर वीरपाल निर्वाल, जिला पंचायत के अध्यक्ष, और विजय शुक्ला, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी और संदीप भाग्या, मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा यहाँ पर उनको शुभ आशीष दिया गया, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। और आप देख सकते हैं उन बच्चों की ये तस्वीरें हैं जिन्होंने आज अपने जनपद का नाम रोशन किया है। कार्यक्रम का आयोजन आज लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्यालय मंदिर, इंटर कॉलेज जानसठ रोड पर किया गया था। यहाँ के प्रधानाचार्य तथा उनका स्टाफ और ललित मोहन गुप्ता, प्रमोद, संदीप कौशिक, परविंद्र दहिया, अनिल कुमार शास्त्री, भारत, अनुतोष, अजय कुमार, सुशील कुमार वर्मा, आशुतोष सिंह, अविनाश का यहाँ पर पूर्ण सहयोग रहा। श्रीमती कंचन प्रभा शुक्ला, प्रधानाचार्य, जैन कन्या इंटर कॉलेज नई मंडी, और श्रीमती सीमा गोयल, प्रधानाचार्य, भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नई मंडी के द्वारा आज यहाँ पर मंच का संचालन किया गया है। गर्व है हमें इन होनहार बालकों पर, इसलिए सबसे पहली खबर आज उनको समर्पित, क्योंकि उन्होंने किया है हमारे जनपद का नाम रोशन। आने वाले वक्त में वो हमारे जनपद का नाम रोशन करेंगे और किसी न किसी रूप में इस देश का भविष्य तथा उच्च अधिकारी बनकर गौरव हासिल करेंगे और हमारा नाम रोशन करेंगे। बने रहिएगा। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर के लिए मेरे साथ आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर, बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर। आइए अब लेकर चलेंगे उस बड़ी खबर पर जिसमें महज जाम लगाना जी का जंजाल बन गया है ग्रामवासियों के लिए, और जाम लगाने से जहां आम जन को नुकसान होता है वहीं पर इसको अपराध घोषित किया गया है। और इस अपराध में सज़ा का भी क्योंकि प्रावधान है, और यदि किसी भी तरह का जाम लगाया जाता है तो फिर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं और मुकदमों में कार्रवाई भी होती है। हम लेकर चलेंगे उस घटना की ओर। विगत 7 तारीख के अंदर सालारपुर निवासी एक युवक की मृत्यु हो गई थी, निशु कश्यप की। सड़क दुर्घटना में उसकी मौके पे मौत हो गई थी, क्योंकि उसके सामने सड़क पर एक बछड़ा आ गया था और उसके बचाने के चक्कर में निशु को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। मौके पर जैसे ही ग्रामीणों को इसकी सूचना मिली थी, आक्रोशित हो गया था पूरा गांव, और ग्रामीण तथा परिजन भारी संख्या में पहुंच गए थे तथा उन्होंने यहां पर जाम लगाया था, क्योंकि आक्रोश था। मरने वालों के परिवार में गम का माहौल था, गुस्सा था, आक्रोश था, और उन्होंने डेड बॉडी को सड़क पर रखकर जाम लगा लिया था। मौके पर उप जिलाधिकारी
ख़ास तौर से पहुंचे थे, इंस्पेक्टर दिनेश सिंह पहुंचे थे और डीएसपी शकील अहमद तथा भारी पुलिस बल भी पहुंची थी। समझाने बुझाने का प्रयास किया गया था काफ़ी यहाँ पर ग्रामीणों को, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। स्थिति बिगड़ न जाए और स्थिति बिगड़ते देख यहाँ पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की थी। लगभग 8 लोगों को नामजद तथा एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था और उसी कड़ी में आज 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लेकिन ग्रामीणों का, परिजनों का फिर से वही आक्रोश और आरोप कि उनके अपने की जान चली गई। तो स्वाभाविक है, दुख भरा लम्हा था, दुख भरे अवसर थे। ऐसे में किसी घर का जवान चला गया और वो सिर्फ इसलिए कि लावारिस आवारा पशुओं पर कोई लगाम नहीं। सड़कों पर आ जाते हैं आवारा पशु, लेकिन उन्हें पकड़ने वाला कोई नहीं। वो ज़िंदगी ले रहे हैं, कितने लोगों की जान चली गई है, रोड एक्सीडेंट की वारदात बढ़ रही हैं। ऐसे में ऐसे आवारा पशुओं पर लगाम लगाना भी बेहद ज़रूरी है। बहरहाल अब मुकदमा भी झेल रहेंगे ये परिजन और इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ। आज 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जांसट पुलिस ने जेल भी भेजा है, जिसके तहत महक सिंह और मन्नू 2 आरोपियों को इस केस में आज पुलिस ने जेल रवाना कर दिया है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि जाम की स्थिति क्या होती है, जाम लगाना कितना ख़तरनाक होता है आम जन के लिए या अपराध की शक्ल ले लेता है, उसके बारे में भी हम बताएंगे। धारा 283 आईपीसी की बात करें तो इसके अंदर सरेआम अगर कोई भी, इसका सब क्लॉज 2 की बात करें तो किसी भी सार्वजनिक रास्ते में जाम लगाना जिससे कि आम जन या आम व्यक्ति को परेशानी हो, उसमें इसको संज्ञेय अपराध बनाया गया है। हालांकि यह जमानती अपराध है और ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट है, लेकिन संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है और इसमें सज़ा का प्रावधान है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है, मात्र 283 की हम बात नहीं करते हैं। कभी कभी ऐसे मामले बन जाते हैं कि आक्रोशित भीड़ या आक्रोशित लोग बड़ी वारदात को अंजाम दे देते हैं। तो अब ये नियम बना दिया गया है पुलिस द्वारा भी तथा शासन द्वारा भी कि अनावश्यक जाम लगाने पर कड़ी सज़ा का प्रावधान कर दिया है। और हम आपको बता दें कि जाम लगाने पर, सार्वजनिक स्थान पर जाम लगाने पर बड़ी सज़ा का प्रावधान भी कर दिया है। छोटी छोटी सज़ा से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान कर दिया गया है। धारा 147, धारा 148, धारा 149, धारा 341, धारा 336, धारा 427, धारा 342 और धारा 353, 332 और 3F/4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम तथा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट जैसी धाराएं अक्सर पुलिस द्वारा जाम लगाने वाले व्यक्तियों पर लगा दी जाती हैं या जैसी भी परिस्थितियां वहां पर बनती हैं, आक्रोशित होती है भीड़ या समझा बुझाकर मान जाते हैं लोग, लेकिन जैसी भी परिस्थिति होती है ऐसी धाराएं यहां पर लगा दी जाती हैं। और इन धाराओं की अगर बात करें, क्योंकि एक हमारा चैनल कानूनी चैनल भी है, हमारा समाचार पत्र बार और बेंच जिसे आप लगातार पढ़ रहे हैं, उसमें हम अक्सर आपको बताते रहते हैं कि पढ़ते रहिएगा आईपीसी की धारा। तो आज इन केस में कौन कौन सी धाराएं लग जाती हैं, आइए हम आपको वो भी बताते हैं। तो अक्सर धारा 147 की बात करें तो ये बलवे से रिलेटेड होती है। धारा 148 की बात करें तो घातक हथियार के साथ प्रदर्शन पर होती है। धारा 149 की बात करें तो विधि विरुद्ध जमाव होता है। और धारा 341 की बात करें तो वो रोकना या आगे न बढ़ने देना की स्थिति में लगाई जाती है। धारा 336 की बात करें तो किसी ऐसे आजीवन खतरे में डालना, किसी भी व्यक्ति को के जीवन को खतरे में डालने पर 336 की धारा लगा दी जाती है। और 427 की बात करते हैं तो यदि तोड़फोड़ हो जाती है या कोई क्षतिग्रस्त किया जाता है मामला तो अब 427 का अपराध बन जाता है। 342 में किसी को पकड़ लेना, बिठा लेना, रोक लेना। या 353 की बात करें तो किसी पर हमले के लिए दौड़ना, उसको भय करना, सरकारी अधिकारी कर्मचारी को भय में डालना। और 332 में भी
सरकारी कर्मचारी को भय दिखाना आता है। 3F/4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम की धारा है और 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट भी इन पर लग जाता है। तो जैसी परिस्थिति होती है, अक्सर जब जाम लगाया जाता है, आक्रोशित होता है परिजन, आक्रोशित होते हैं ग्रामीण, तो ये कहीं ना कहीं बड़ी वारदात को जन्म दे देता है। हालांकि उस दौरान मामले को शांत कर लिया जाता है और जाम खुलवा दिया जाता है। लेकिन कल्पना कीजिए, यदि इसमें कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो फिर अगर बड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है तो फिर कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। धीरे धीरे इन आरोपियों को पुलिस पकड़ती है और फिर पकड़कर जेल भेजती है। फिर प्रक्रिया चलती है और अदालत फिर उसका ट्रायल करने के उपरांत दोषी को उसी हिसाब से सज़ा देती है या फिर उनको बरी करती है। बहरहाल जनपद मुजफ्फरनगर के कोतवाली जानसठ क्षेत्र में विगत 7 तारीख में जो घटना घटी थी, निशु कश्यप, जिसके अंदर एक युवक की मौत हो गई थी क्योंकि वह अपनी बाइक से मीरापुर जा रहा था और रास्ते में एक बछड़े आने की वजह से उसकी असमय मृत्यु हो गई थी, मौत हो गई थी, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने और परिजनों ने जाम लगाया था। अब उस जाम में मुकदमा भी दर्ज किया गया था, जिसके तहत महक सिंह और मन्नू को आज SHO जानसठ दिनेश कुमार सिंह तथा उनकी टीम ने जेल भेज दिया है। दूसरी बड़ी खबर के लिए बने रहेगा मेरे साथ आरिफ शीश मैली, चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फर। लेकिन ग्रामीण और पीड़ितों के साथ हमारी भी खास मांग कि आवारा पशु पर लगाई जाए लगाम। अनजाने न जाने कितने लावारिश पशु से कितने हो रहे हैं सड़क हादसे, इनको समय से ही पकड़ना बेहद ज़रूरी है। खुलेआम इनको रोकना होगा, खुलेआम इनको पकड़ना होगा, नहीं तो कोई ना कोई फिर से वारदात हो सकती है। इसके लिए शासन प्रशासन को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। बने रहेगा मेरे साथ।